गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के बच्चों को पेपर 1 का सेक्शन सी जो है, जो यूनिट 3 में काउंट होता है, उसके बारे में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन का टॉपिक बताने जा रही हूँ, यानी बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं। तो ये जो टॉपिक है, ये बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हर परिवार में कोई ना कोई बालक ऐसे होते हैं जिनको कुछ जो एक प्रकार का समस्यात्मक व्यवहार दिखाते हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स से ग्रसित होते हैं। तो वैसे जब बच्चे छोटे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ आचरण संबंधित दोष होते हैं, पर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वह दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं या उन पर काबू पा लिया जाता है, बच्चा समझने लगता है। पर यदि बच्चा ना समझे और वह व्यवहार कंटिन्यू करे जो कि बचकाना लग होता है, उससे उस बिहेवियरल प्रॉब्लम से फिर उसके फैमिली वाले और सोसाइटी वाले सभी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो बच्चा भी मैल एडजस्टेड हो जाता है और उसके साथ साथ वह अपने आप से जो है नज़रें नहीं मिला पाता या कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। तो इस तरह से जब बच्चों में ये समस्यात्मक व्यवहार होता है तो ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बचपन से ही माता पिता को ध्यान देना चाहिए ताकि ये आगे जाकर बड़ी समस्या ना बने। तो अब बात करते हैं हम समस्यात्मक व्यवहार का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। हरलॉक के अनुसार समस्यात्मक व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो बालक तथा उसके माता पिता के जीवन को कठिन व असंतोषजनक बना देता है। प्रॉब्लम बिहेवियर इज दैट बिहेवियर विच मेक्स लाइफ डिफिकल्ट फॉर एंड अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स। मतलब दोनों के लिए, बालक के लिए भी और परिवार के बाकी लोगों के लिए भी, पेरेंट्स वगैरह के लिए, जो ये बिहेवियरल प्रॉब्लम है ये जीना मुश्किल कर देती है। C.W. वैलेंटाइन के अनुसार सामान्यतः समस्यात्मक शब्द का प्रयोग उन बालकों की व्याख्या के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यानी द टर्म प्रॉब्लम चाइल्ड इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब दोज चिल्ड्रन हुज बिहेवियर ऑफ पर्सनैलिटी इज इन सम वे सीरियसली अबनॉर्मल। मतलब नॉर्मल बिहेवियर से हट के एक अबनॉर्मल बिहेवियर जब बच्चा करता है या उसका व्यवहार ऐसा नज़र आता है तो हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है या बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये समस्यात्मक व्यवहार है। तो ये असामान्य व्यवहार जो है ये हम मानते के चलते हैं एक प्रकार का बिहेवियरल प्रॉब्लम है। अब अगर हम बात करें तो ये 3 कैटेगरीज़ में जो बिहेवियरल प्रॉब्लम से ग्रसित बच्चे हैं उनको हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। उनके जो प्रकार हैं, तो जो अध्ययन किए गए हैं उनके हिसाब से जो 3 कैटेगरीज़ हैं, एक जो सबसे पहली है साइकोफिजिकल प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक। दूसरा है इमोशनल प्रॉब्लम चाइल्ड, मतलब संवेगात्मक समस्यात्मक बालक। और तीसरा है डिसिप्लिन लेस प्रॉब्लम चाइल्ड, अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक। तो ये 3 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। अब बात करें तो इसमें जो पहले वाले हैं मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं किस प्रकार की होती है, जो शारीरिक भी होती हैं और साइको फिज़िकल होती हैं। जैसे अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर गीला करना, दिवा स्वप्न देखना, झूठ बोलना आदि। और ये कभी कभी शारीरिक दुर्बलता के कारण हो जाती हैं, कभी थकान के कारण, कभी अपर्याप्त नींद के कारण, कभी कभी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, इस कारण से होती है, या उन पे किसी प्रकार का मेंटल प्रेशर आता है, तो ये साइकोफिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इनके लिए सिक्योरिटी होना, इमोशनल सिक्योरिटी देना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा है संवेगात्मक समस्यात्मक बालक, इमोशनली जिसको प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है वो बच्चा। ऐसे बच्चे कैसे हो जाते हैं? जिद्दी, हट्टी, क्रोधी, और वो तोड़ फोड़ में ज़्यादा अपना व्यवहार दिखाते हैं, या ज़्यादा उनका मतलब लोगों को तंग करने में उनको मज़ा आता है। तो कहीं ना कहीं ये उनके जो कारण है, अधिक थकान, अधिक कमज़ोरी, माता पिता का अपेक्षापूर्ण व्यवहार, उनको माता पिता द्वारा लाड़ प्यार नहीं मिलना, अधिक कठोर या अधिक बहुत ढीलापन अनुशासन में, या ये सब कारण जो है बच्चे के संवेगात्मक समस्यात्मक व्यवहार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बच्चे क्या करते हैं इसमें? जैसे कक्षा में बैठते हैं तो दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, शिक्षक को परेशान करते हैं, फ्रेंड्स की चीज़ों को छेड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं संवेगात्मक समस्यात्मक बालक की निशानी है। तीसरा है अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक, यानी डिसिप्लिनलेस। इसमें वे बालक आते हैं जो अनुशासनहीन या अनुपयुक्त परिवार व सामाजिक वातावरण में पाला पोसा गया है जिनको। तो इनमें क्या है कि इतना ढील दी गई है घर पर, या इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है कि ये बहुत ज़्यादा अनुशासन विहीन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा या तो लाड़ प्यार मिल जाता है, ओवरडोज, या बिल्कुल नहीं मिलता है, या बहुत ढीलापन हो जाता है। तो इस कारण से जो है इस टाइप के बच्चे की एक डिसिप्लिन को लेकर के प्रॉब्लम्स होती हैं। और डिसिप्लिन की जब कमी है तो उग्र व्यवहार, या दूसरे के प्रति घृणा, या जेलसी, इस टाइप का व्यवहार जो है नज़र आने लगता है। और इससे भी बच्चा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो है दिखाता है। नेक्स्ट जो है बात करते हैं हम कि जो बच्चे जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम है, समस्यात्मक व्यवहार जिनका नज़र आता है, उनकी विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या उनके नज़र आती हैं। तो जैसे जो उनका व्यवहार जो नज़र आता है इन बच्चों का, झूठ बोलना, चोरी करना, लापरवाह होना, क्रोधी, जिद्दी, ईर्ष्यालु, दूसरों को चिढ़ाना, अवधान कम होना, दूसरों के साथ मारपीट करना, सामान तोड़ना फोड़ना, विध्वंसकारी गतिविधियाँ, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को तंग करना, अनुशासनहीन होना, बेचैनी, कक्षा से भाग जाना, हीन भावना, कुंठा का शिकार, निर्दयतापूर्ण व्यवहार, धोखा देना, यौन संबंधी दुराचार, गाली गलौज, कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान उत्पन्न करना, नशा पान करना। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उनकी जो विशेषताएं हैं, ये जो है, इसके अलावा भी और भी हैं, मगर ये मेजर वंस हैं जो नज़र आते हैं बच्चों में जिनको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं। अब कल हम बात करेंगे कि ये किन कारणों से बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये आज का इंट्रोडक्शन है, भाग 1, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। धन्यवाद।